नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं, आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। 2023 में एक प्रश्न आया था जिसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहा कि भाई कौन सी परवरिश की शैली या कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेहतरीन होती है। क्या अंतर है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, आपकी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग या अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में किसको सबसे बेस्ट माना जाए। तो इस डाउट को चुटकियों में हल करते हैं और फटाफट से समझते हैं कि कौन सी परवरिश की शैली या कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेहतरीन है। आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल या परवरिश की शैली है उसे कहते हैं आप प्राधिकारी। क्या कहते हैं? प्राधिकारी शैली। ये सबसे बेहतरीन मानी जाती है, सबसे प्रभावी मानी जाती है। इसे अंग्रेजी में अथॉरिटेटिव बोलते हैं, अथॉरिटेरियन नहीं। अथॉरिटेरियन का मतलब तानाशाही, इसका मतलब हो जाएगा तानाशाही, दबा दें आप अपने बच्चों को, ये नहीं करना। अथॉरिटेटिव का मतलब प्राधिकारी, जहां आपके बच्चे को भी आपने थोड़े से अधिकार दे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, आप बच्चे की सामाजिक क्षमता का विकास करने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है कौन सी? अथॉरिटेटिव प्राधिकारी। इसमें माता पिता अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बच्चों के प्रश्नों को सुनने के लिए इच्छुक होते हैं। बच्चा प्रश्न कर रहा है, पापा ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, पापा मुझे ये क्यों नहीं करने दिया जाता। पेरेंट उसका जवाब भी देते हैं, ये नहीं कहते तेरी हिम्मत पिताजी के सामने बात करने की, उड़ा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। प्राधिकारी में बच्चे को भी अधिकार है, वो प्रश्न पूछेगा, पेरेंट्स उसे सुनेंगे, बच्चे का सामाजिक विकास होगा, ये बेहतरीन होता है। जब भी कभी निर्णय लेने की बात आती है, सिर्फ इतना याद रखना, प्राधिकारी यानी बच्चा भी है अधिकारी। तो जब भी कभी निर्णय लेने की बात आती है तो यहां पेरेंट और बच्चे दोनों मिलकर संयुक्त निर्णय लेते हैं। बच्चों को भी राय देने और निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, बच्चे को दबाया नहीं जाता। सबसे बेहतरीन कौन सी है? अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव यानी प्राधिकारी, जिसमें बच्चा भी है अधिकारी। जब बोलेगा तो पेरेंट्स उसको राय भी देगा, उसकी राय भी सुनेगा, उसके प्रश्नों को सुनेगा, उसके प्रश्नों का जवाब भी देगा। बच्चा यहां एक एंटिटी के रूप में स्वतंत्र है, ना कि उसे मम्मी पापा अपना नौकर, अपनी संपत्ति समझते हैं। दूसरी आती है जिसे बोलते हैं अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन यानी अधिनायकवादी शैली, यानी तानाशाही। अरे तेरे को कह दिया ऐसे ही करना, इधर ही बैठना, ये नीला क्यों लिया, लाल क्यों लिया, पीला क्यों नहीं लिया। यानी अथॉरिटेरियन, बहुत ज्यादा आप अधिनायक हो गए हो, उसके नायक बनने की कोशिश कर रहे हो, तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे मम्मी पापा जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, खुद से नियम तर्क सब कुछ अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में बच्चों की सीमाएं तक पहले से ही डिसाइड कर देते हैं। लेकिन यहां दिक्कत क्या है? यहां एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे का विकास नहीं हो सकता। अपने बच्चों की जरूरतों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और समस्या पर चर्चा करने के बजाय बच्चे को दंड देने के लिए ज्यादा रहते हैं कि तुझसे कैसे गलती हो गई, मैंने मना किया था, ये नहीं टच करना, छूना नहीं। तो अधिनायकवादी पेरेंट अपने आप को बच्चे का नायक समझ रहे हैं, लेकिन खलनायक बन जाएंगे। अथॉरिटेरियन बच्चों को यहां पर किसी भी तरीके की छूट नहीं है, पेरेंट्स उनसे डिस्कशन नहीं करना चाहते, उनके प्रश्नों को सुनना नहीं चाहते, उनके प्रति गैर जिम्मेदार रवैया। सिर्फ एक ही तरीका, गलती करी दंड मिलेगा। तो काफी कठोर तरीका है बच्चे को यहां एक एंटिटी के रूप में स्वतंत्र होने का या कुछ बनने का, उसके सामाजिक विकास का मौका नहीं रहता। ये वो घर होते हैं जिसमें बच्चा भाग जाता है, अपने पेरेंट्स को देखते ही छुप जाता है और बहुत ही सभ्य बन के दिखाता है। फिर एक और स्टाइल है जिसे बोलते हैं परमिसिव स्टाइल, अनुमेय शैली। परमिसिव स्टाइल जिसमें कभी कभी अनुग्रहकारी माता पिता के रूप में संदर्भित किया जाता है ऐसे पेरेंट्स को जो क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं। उनके बच्चों की बहुत कम मांगे होती हैं, ज्यादा मांग नहीं करते इनके बच्चे, और ये माता पिता शायद ही कभी अपने बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके मम्मी पापा खुद कभी नहीं चाहते किसके बारे में कि उनमें परिपक्वता या आत्मनियंत्रण आए। इसकी अपेक्षाएं इन माता पिताओं में कम होती है कि हमारे बच्चे कभी मैच्योर बिहेव करें या सेल्फ कंट्रोल। अरे बच्चा है, करता
क्या रहता है। ये जो वाले वो लोग होते हैं, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर देखे होंगे, परमिसिव भी। ये कभी अपने बच्चे को, आपको लगेगा बताओ यार कितनी बदतमीजी करके गया, मेरा बच्चा होता तो थट मार देता मैं, या फिर मैं इसको इस चीज के लिए समझाता। आप देखेंगे कि पेरेंट वहीं खड़ा है, बच्चे ने पता नहीं क्या काम कर दिया, सामने वाले को गाली दे दी, किसी का कुछ खींच दिया, और पेरेंट अनुशासित भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल आंख मूंद रखी हो जैसे पेरेंट्स ने। तो ये कभी अपने बच्चों को अनुशासित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये इनमें परिपक्वता और आत्मनियंत्रण की अपेक्षाएं अपने बच्चों से कम करते हैं, तो इनके बच्चों की शायद ही कभी कोई मांग हो। फिर आती है अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल, असंबद्ध। ये देखिए, मम्मी अपने फोन पे लगी है, बच्ची को सोच रही है, बच्ची को प्रॉब्लम भी हो, मम्मी को कोई मतलब नहीं, मम्मी अपने में मगन है, अपना जीवन अलग चल रहा है। अनइन्वॉल्व्ड। जो बड़ी बड़ी मूवीज देखते हो आप, जिसमें बड़े बड़े घरानों में क्या होता है, बच्चा कहाँ जी रहा है, किसके साथ जी रहा है, कोई पता नहीं, माँ बाप क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। फिर एनिमल जैसी मूवी बन जाती है कि पापा पापा कि सुनाई दे रहा है मुझे, भगा जाओ इसको, ये वाला होने लगता है। ये अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बच्चों की मांगों, कम प्रतिक्रियाएं, कम संचार, न तो बातचीत करेंगे, संचार भी नहीं होगा बच्चों में और पेरेंट्स में, प्रतिक्रिया कभी देंगे ही नहीं, मांग बच्चा कुछ रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, 10 दिन में अपने पिताजी को माताजी को देख पाता होगा। जबकि ये माता पिता बच्चे की बुनियादी जरूरतें तो पूरी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों से एक अलग जीवन चलता है इनका। बच्चों को ये नहीं देख पाते। इनसे कभी पूछो आपका बच्चा कौन सी क्लास में, नहीं पता होगा मेरा बच्चा कौन सी क्लास में। ये अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स होते हैं, जिनके बच्चों को आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और फिर एक है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब आप कहेंगे पेरेंटिंग हेलीकॉप्टर से कैसे होती है? बिल्कुल होती है। ये ओवर प्रोटेक्टिव मम्मी पापा है, ओवर प्रोटेक्टिव। कहने को कहेंगे हमने पूरा पूरा तुम्हें फ्रीडम दिया है, जाओ बेटा, और फिर देखते रहेंगे क्या है इसके फोन में, देखना जरा, है ना। कहीं बच्चा कह दिया हाँ खेलो बेटा, खेलो खेलो, अब यहीं से नजर रखेंगे खेलने में कहां लग रही है, लगने भी वाली होगी, उसको अनुभव भी नहीं लेने देंगे, उससे पहले वहां पे शील्ड बन के खड़े हो जाएंगे पेरेंट कि हमारे बच्चे को लग ना जाए। तो ऐसी पेरेंटिंग को आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हो। दुलारने वाले मम्मी पापा, बस एक दुलारने वाले ही मम्मी पापा कहा जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जो अपने बच्चों के अनुभवों और समस्याओं से, विशेष रूप से घर के बाहर और शैक्षणिक संस्थानों में, अति सतर्क और ज्यादा डरे हुए मम्मी पापा होते हैं। ये वही पेरेंट होते हैं जिनको हर समय लगता है हाय मेरा बच्चा कहीं अकेला गया है स्कूल, कहीं ट्रक के नीचे ना आ जाए, कहीं दुनिया में इसे ही मेरे बच्चे को कोई उठा के ना ले जाए। ये अपने बच्चे को कभी कोई एक्सपीरियंस लेने ही नहीं देंगे। ठीक साहब, ये देख रहे हो कि डोंट फॉरगेट टू स्टडी फॉर योर फिजिक्स टेस्ट या साइकी टेस्ट। अब यहां से लटकी हुई है मम्मी, बच्चा बात कर रहा है और मम्मी सुन रही है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हेलीकॉप्टर मम्मी पापा इनका नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने बच्चों के हर पहलू की देखरेख करते हैं, उनके ऊपर मंडराते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा अपना द बेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने उसको समाज के साथ इंटरेक्शन करके, खुद से सीखने के, खुद से चोट लगने के, खुद से अनुभव करने के मौके नहीं दिए। आप खड़े रहे, ये करो ये करो, ये गलत है ये सही है। तो न तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग अच्छी है, न ही अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग अच्छी है कि बच्चा अपनी अलग दुनिया में, माँ बाप अपनी अलग दुनिया में, न ही परमिसिव पेरेंटिंग अच्छी है कि जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल कहीं 1% भी सुधारने या अनुशासित करने का प्रयास नहीं करते, न ही अधिनायकवादी की जहां पेरेंट ही कहता है कि बच्चा एकदम यूं खड़ा रहे, शरारत भी ना करे। सबसे बेस्ट अथॉरिटेटिव, जिसे आप बोलते हो प्राधिकारी, जहां दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो सभी के नामों को एक बार अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सभी की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट के आने वाले एग्जाम का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।